भैया हाँ शुरू करें। शुरू कर। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहूनं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय। देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। तिनकम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। आचार्य मानतुंग मुनि महाराज की जय। आदरणीय भैया को वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। अपन ने कल 35 छंद तक देखा था, आज हम 36 छंद को देखते हैं। 36 का कल उच्चारण किया था, फिर भी हम आज एक बार उसको वापस करते हैं। 36 उन्निद्र हे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्न खमयूख शिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धाता पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। पुनः देखें। उन्निद्र हे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्न खमयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। अभी यहाँ पर आचार्य भगवान आचार्य मानतुंग महाराज इस छंद में भगवान के अतिशय का वर्णन करते हैं। भगवान के 14 देवकृत अतिशय होते हैं, उसमें से एक अतिशय है सुवर्ण कमल की रचना होना। जहाँ जहाँ भगवान विहार करते हैं तो उनके चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होती है। जब भगवान का श्री विहार होता है तब। तो इस छंद में हमको आचार्य मानतुंग महाराज यहाँ पे जब भगवान का विहार होता है तो उसमें कैसे स्वर्णमय कमलों की रचना होती है, वो कमल कैसे होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो पहले अपन शब्दार्थ को देखते हैं। उन्निद्र मतलब जिसकी नींद खुली है, जिसकी नींद खुल गई है। उन्निद्र, निद्रा नहीं, उन्निद्र। तो इससे समझ लिया अपन कि जो खिला हुआ है, जो विकसित हुआ है, ऐसा। हेम, हेम का अर्थ होता है सुवर्ण, सोना। यहाँ पे जो कमल है वो सुवर्ण के समान है, सुवर्ण के वर्ण के हैं, ऐसा। आगे नव, नव यानी जो नवीन है, न्यू। पंकज, पंकज यानी कमल। पूंज, पूंज यानी समूह। कांति, कांति यानी उसकी आभा, उसकी शाइन। आगे पर्युल्ल सन्नक, इसमें बनेगा पर्युल्लस प्लस नख। पर्युल्ल का अर्थ होता है जो सब तरह से फैलने वाला है, ऐसा। और नख यानी नाखून, नेल्स। मयूख, मयूख का अर्थ अपन ने कल देखा था, मयूख यानी किरण। फिर शिखाभिरामो, शिखा मतलब शिखा प्लस अभिराम बनेगा इसमें। शिखा मतलब जो आगे का भाग है, जो अग्र भाग है, वो शिखा। और अभिराम यानी जो सुंदर है, मनोहर है, ऐसा अभिराम। फिर थर्ड चरण में पादव पदानी, पादव यानी आपके दोनों चरण युगल, आपके दोनों चरण। दो चरणों को मतलब
चरण, दोनों चरणों को चरण युगल कहते हैं। युगल इस शब्द का यूज करते हैं, चरण युगल। दोनों पैर ऐसे नहीं बोलते, दोनों ऐसे बोलते हैं कि चरण युगल, इसका मतलब है कि दोनों पैर। पदानी, पदानी यानी उनके पग पर, उनके पग पग में, उनके हर में। तव, तव मतलब हे भगवान आपके, तव। यत्र, यत्र मतलब जहां, जिनेन्द्र यानी जिनेन्द्र भगवान। दत्तः मतलब जहां जिनेन्द्र भगवान अपने चरण रखते हैं वहां, दत्तः। पद्मानी, पद्मानी यानी कमलों से, कमलों का। तत्र, तत्र यानी वहां। अपन ने थर्ड चरण में देखा यत्र, यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां। फिर विबुधा, विबुधा यानी जो देवगण है, जो देवलोक है, जो इसकी रचना करते हैं, ऐसे देवगण। और परिकल्पयंती, परिकल्पयंती मतलब उसकी रचना करते हैं। तो अभी अपन पहले जब भगवान का विहार होता है, भगवान के विहार के दृश्य को अपन देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब भगवान का श्री विहार होता है तब सबसे आगे चलता है धर्म चक्र। तो ये धर्म चक्र को देवलोक, ये देवों द्वारा रक्षित रहता है, इसको देवलोक आगे लेके चलते हैं धर्म चक्र। और ये धर्म चक्र भगवान के यशोगाथा को, भगवान के विजय का प्रतीक होता है, वो सबसे आगे होता है। फिर इसके बाद होता है अष्टमंगल द्रव्य। अपन ने कल देखे, कल परसों 2 दिन में अपन ने देखे थे अष्ट प्रातिहार्य, प्रातिहार्य अलग होते हैं और मंगल द्रव्य अलग होते हैं। मंगल द्रव्य भी 8 होते हैं और प्रातिहार्य भी 8 होते हैं। तो ये धर्म चक्र के पीछे शची आदि देवियां 8 मंगल द्रव्यों को लिए हुए चलती हैं। फिर इसके बाद 4 निकाय के देव, सब प्रकार के देवलोक ये चलते हैं इनके पीछे। फिर इनमें कई देवलोग अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे गानों को गाते हैं, कई देवियां, कई देवलोग इसमें नृत्य करते हैं। फिर इसमें शहनाई, नगाड़े, बेरी आदि वाद्य भी बजते हैं। फिर इसके पीछे रहते हैं इंद्र, कुबेर, ये चलते हैं। इंद्र कुबेर वैसे तो भगवान के बाजू बाजू से ही चलते हैं, भगवान के साइड से ही चलते हैं। फिर कुबेर तो अपनी सारी निधियों को लुटाता हुआ कि मिच्छिक दान देता हुआ, वो ऐसे विहार में वो भी चलते हैं। फिर भगवान होते हैं और फिर भगवान के पीछे सारे गंधर्व, सारे मुनि वो चलते हैं, उनके पीछे आरिकाएं वो चलती है, उनके पीछे श्रावक श्राविकाएं चलते हैं। फिर उनके पीछे राजे महाराजे वो लोग चलते हैं और उनके पीछे पशु पक्षी। ऐसे इस प्रकार से भगवान का विहार जब होता है तो ऐसे उसमें प्रोसेशन रहती है। तो इसमें जब भगवान अपने चरण युगलों को जब रखते हैं, कदमों को जब रखते हैं, तो देवलोक, इंद्रलोक भगवान के चरणों के नीचे सुवर्ण कमलों की रचना करते हैं। उसको इस छंद में कहा है। तो इसमें अपन देखे अर्थ को, उन निद्रा अपन ने देखा था, शब्दार्थ तो अपन ने देख लिया कि जो जिसकी नींद खुली हुई है, यानी खिला हुआ ऐसा जो पंकज है, जो कमल है, और वो कैसा है, हेम यानी सुवर्ण के वर्ण का है। तो खिले हुए सुवर्ण वर्ण के नव, नव यानी नए नए, पंकज कमलों को, नए नए कमलों की पुंज यानी समूह की जो कांति है वह कैसी है, तो भगवान के नाखून से जो कांति निकल रही है, भगवान के नाखून से जो लाइट, जो शाइन निकल रही है, उसके किरणों का रिफ्लेक्शन जब इन कमलों पे पड़ता है तो वो और सुंदर दिखने लगते हैं, और नयनाभिराम दिखने लगते हैं, और वो और सुंदरता को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं, जिनेन्द्र
हे जिनेन्द्र, आपने अपने दोनों चरण को जहां जहां रखा वहां वहां पे इंद्र ने ऐसे कमलों को खिला दिया, ऐसे कमलों की वहां पे रचना कर दी। ऐसा इस छंद को अपने को समझना है। पुनः देखते हैं इसके अर्थ को। यहाँ आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि जैसे खिले हुए स्वर्ण वर्ण के नए नए कमलों के समूह की जो कांति है और भगवान के नाखूनों से निकलती हुई जो किरणें हैं, उन किरणों का जो रिफ्लेक्शन उन कमलों पर पड़ रहा है, वह और सुंदर और मनोहर और नयनाभिराम हो गया है। और हे जिनेन्द्र भगवान, आपने आपके चरण युगल जहां जहां रखे वहां पे इंद्र लोकों ने इस स्वर्णमय कमलों को खिला दिया, वहां पर उनकी रचना कर दी। तो भगवान के विहार, जब भगवान का विहार होता है तो उसमें जो कमलों की रचना होती है, तो उसमें 226 कमलों की रचना होती है। तो आप पूछोगे कि 226 ये फिगर कहाँ से आया? तो जो दिशाएं, विदिशाएं जो रहती हैं, तो उनमें ऐसे 8 दिशा विदिशा, फिर उनके भी और बीच की दिशा, मतलब पूरे इसमें ऐसे 32 दिशाएं हो जाती है और हर एक दिशा में 7 कमल की रचना होती है। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 224 और बीच में एक और एक कमल, तो ऐसे 225। तो 225 कमलों की रचना होती है भगवान के श्री विहार में। ये जो सुवर्ण के कमल है वह लक्ष्मी और वैभव का प्रतीक होते हैं। तो भगवान के पास तो ये सारी संपदा थी, फिर भी भगवान ने इस सब का त्याग किया। और भगवान जब ये कमलों की रचना होती है, जब ये कमल बिछा देते हैं देवलोक, तो भगवान इन कमलों से भी 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान होते हैं। तो देखिए अपन यह समझ सकते हैं कि 4 अंगुल ऊपर भगवान उन पर विराजमान होते हैं। भगवान 4 अंगुल ऊपर उस पर, मतलब जब चलते हैं तो उससे 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। तो भगवान कितने अलिप्त है इन सब वैभव से, उनको कुछ इसमें, मतलब उनका कुछ इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। अपने को तो कितना जरा सा कुछ मिल जाए तो अपने को लगता है कि मतलब अपन थोड़ा सा अहंकारी हो जाते हैं, पर भगवान के पास तो ये ऑलरेडी सब कुछ था। वो सब इसको त्याग करके उन्होंने दीक्षा लेके साधना कर रहे हैं, और अभी भी उनके गुणों को देख के, उनके अंतरंग वैभव को देख के देवलोग इतना वैभव, इतना सुंदर समोशरण सबकी रचना करते हैं, फिर भी भगवान इनसे अलिप्त है। अपन ने सिंहासन प्रातिहार्य को भी देखा था। सिंहासन पर भी जो रत्न जड़ित स्वर्णमय रत्नों से जड़ा हुआ इतना सुंदर सिंहासन है, उसके भी ऊपर भगवान 4 अंगुल ऊपर विराजते हैं। तो अभी अपने इस विहार के दृश्य को देखा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण सुनाती हूँ। सच्चा उदाहरण है, आचार्य श्री के संग की ही ये एक संस्मरण है। इसमें आचार्य श्री का विहार हो रहा था बीना बारा से लेके रामटेक की ओर। और तब संघ में मतलब बहुत पुरानी बात है, 94 की बात है। उस समय संघ में प्रमाण सागर महाराज जी भी आचार्य श्री के साथ ही थे। तब जब विहार हो रहा था बीना बारा से रामटेक के लिए, तो ये बहुत लंबा विहार था, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स का विहार था ये। और विहार ऐसे ही जून जुलाई के टाइम पे हो रहा था। तब आप लोगों को तो पता है कि बिहार में तो महाराज जियों को कितना, जब वो चलते हैं महाराज हो माता जी हो, तो उनके पैरों में कैसे छाले पड़ जाते हैं। गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो, तो भी उनको तो अपनी चर्या में रहना है, उनको तो विहार करना ही पड़ता है अपने। और अपने संग में आचार्य श्री के संग में तो ऐसे वाइट टेपिंग वगैरह लगाना ऐसा भी कोई नहीं करते हैं, अपने बेयर फिट ही, नंगे पैर ही सब चलते हैं। तो विहार हो रहा था, और विहार में एकदम एक तो तपी हुई जमीन थी,
तब बारिश भी नहीं अभी शुरू हुई थी, और विहार के रास्ते में बीच में एक ऐसा रास्ता था जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू था रास्ते का, तो सारे बड़े बड़े कंकड़ वगैरह पड़े हुए थे, और कंकड़ तो बिछाए हुए थे, उसमें वो पाउडर वाली मिट्टी भी नहीं डाली थी, मतलब ऐसे पॉइंटेड सारे कंकड़ डाले गए थे, रास्ता बन रहा था, महाराज जी का विहार हुआ, सारे महाराजियों के पैरों से खून बहने लगा था, सबको छाले हुए थे, तो इतना लंबा विहार चल रहा था। पर महाराज जियों का तो उसके ऊपर ध्यान नहीं, वो तो परिचयों को जीत रहे थे, और वो तो अपनी साधना में सब थे। तो विहार के समय प्रमाण सागर महाराज जी ने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, भगवान का सिस्टम तो बहुत अच्छा है। तो आचार्य श्री कुछ समझे नहीं, तो उनने कहा क्या? तो प्रमाण सागर महाराज जी ने कहा कि आचार्य श्री, भगवान तो जहाँ जहाँ चरण रखते हैं वहाँ वहाँ कमलों की रचना होती है, स्वर्णमय कमलों की रचना होती है, ऐसा प्रमाण सागर महाराज जी ने कहा। तो आचार्य श्री बोलते हैं कि चार अंगुल ऊपर चलने की सामर्थ्य क्षमता तुम भी जगाओ, तुम्हारे लिए भी ऐसे चरण बिछा दिए जाएंगे। तो इससे अपने को ये समझना है कि मतलब अपने गुरुजी आचार्य श्री, हमारे महाराज जी अपने को एक बात की और हमेशा अपना ध्यान ले जाते हैं। वे कहते हैं इस बात को ध्यान रखना कि जब तक तुम वैभव के पीछे भागोगे तब तक वह तुमसे और दूर भागेगा, और जो वैभव से तुमने मुख मोड़ लिया, जब आप वैभव से मुख मोड़ लेते हो तब वैभव आपके पीछे लुंठित हो जाता है। और इसी को तीर्थंकर भगवान तो इसी बात का प्रमाण है, और इसी बात को आगे के छंद में अपने को देखना है। अभी देखते हैं आगे का छंद, छंद नंबर 37। पहले इसका उच्चारण देखते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिरभु जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, यादृक् प्रभादेन कृता प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। पुनः एक बार देखिए। इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, यादृक् प्रभादेन कृता प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। अभी इस छंद के अपन शब्दार्थ को देखते हैं। पहला इत्थम, इत्थम मतलब इसी प्रकार से, यथा, यथा मतलब जैसा, तव, तव मतलब आपके, विभूतिर भुजिनेन्द्र, इस पे बनेगा विभूति प्लस अभूत। देखो विभूतिर अभू, विभूति प्लस अभूत प्लस जिनेन्द्र। विभूति यानी जो वैभव है, अभूत मतलब हुआ है, जो है वैभव, अभूत जो हुआ है ऐसा वैभव, और जिनेन्द्र, जिनेन्द्र यानी जिनेश्वर। धर्मोपदेश, धर्मोपदेश का मतलब है धर्मोपदेश से यहाँ पे भी दो शब्द बनते हैं, धर्म प्लस उपदेश। धर्म यानी जिसमें अपने हित की बात, अपने कल्याण की बात कही हो, ऐसा धर्म, धर्म की बात, हित की बात। और आगे है उपदेश, उपदेश मतलब बात, धर्म की बात, हित की बात, इसको कहते हैं धर्म उपदेश। फिर है आगे विधव, विधव यानी विधि, इस विधि को। न यानी नहीं, न। तथा, तथा मतलब उस प्रकार से। यथा मतलब अपन ने देखा जैसे, तथा मतलब वैसे या उस प्रकार से। परस्य, परस्य मतलब दूसरों की। भैया आवाज सुनाई नहीं दे रही? आ रही है आपकी आवाज, तो मुझे तो आ रही है यहाँ पर। अच्छा, जिनको नहीं आ रही है वो अपना एक बार स्पीकर नेटवर्क। देखे या वॉल्यूम देखे या नेटवर्क देखे, आपको भी आ जाएगी, नहीं तो लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कीजिए। सेकेंड चरण हो गया परस्य, परस्य मतलब दूसरों की।
फिर आगे यादृक, यादृक मतलब जैसे। फिर प्रभा, प्रभा मतलब ज्योति, कांति, ज्योति, प्रभा या प्रभाव। फिर दिनकृत, दिनकृत, दिनकर। दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। प्रहतांधकारा, प्रहतांधकारा इसमें बनेगा प्रहत प्लस अंधकार। तो प्रहत का अर्थ होता है जो नष्ट हो गया है, ऐसा प्रहत जो विलीन को प्राप्त हुआ, जो नष्ट हुआ, प्रहत। और अंधकार, अंधकार मतलब अंधियारा, डार्कनेस। ताद्रुक, ताद्रुक मतलब वैसे, याद्रुक अपन ने देखा थर्ड चरण में, जैसे, ताद्रुक वैसे, यथा, तथा, ये सब शब्द अपन उस मतलब जो उस सेंटेंस में, उस चरण में जिस प्रकार यूज किया है उसको देख के अपन अर्थ उसका लगाते हैं। ताद्रुक मतलब वैसे। कुतो मतलब कुतः मतलब कहाँ। ग्रह, ग्रह गणस्य, ग्रह मतलब ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, प्लैनेट्स, अन्य गैलेक्सी में जो भी प्लैनेट्स है, स्टार्स है, वो सब ग्रह। और गणस्य, गणस्य मतलब उनका समूह, तारागण, गैलेक्सी, समूह। और विकासिनोपी, विकासिनोपी मतलब जो उदय को प्राप्त हुआ है। इसमें विकास प्लस अपि, विकास यानी जिसका उदय हुआ है, जो उदय को प्राप्त है, ऐसा। और अपि, अपि मतलब भी। इस प्रकार इसको समझे। फिर इस 37 नंबर के छंद का अपन अर्थ देखते हैं। इसमें कहते हैं कि इत्थम मतलब इस प्रकार से, हे जिनेन्द्र, जैसी आपकी विभूति है, जैसी आपकी विभूति है धर्मोपदेश के समय में या समवसरण में, वैसी मतलब जो आपकी विभूति है, वैसी विभूति किसी और के पास नहीं है, वह किसी और में देखने को नहीं मिलती है। ऐसी विभूति किसी के भी यहाँ देखने में नहीं मिलती है। अभी तक वो किसी के भी यहाँ, आपको छोड़ के किसी के भी यहाँ देखने में नहीं आई है। आपके, आपका जो वैभव है वह संसार में किसी के भी पास नहीं है। इंद्रलोक भी अपन ने देखा था कि वह भी, इंद्रलोक मतलब सोदर्म इंद्र कितना बड़ा इंद्र होता है, कितना बड़ा इंद्र है, तो वह भी भगवान के चरणों का दास है। तो इंद्र, इंद्र मतलब इंद्र को तो सबसे वैभवशाली, सबसे बड़ा देव माना जाता है स्वर्ग का। तो वो भी इतना वैभवशाली होकर भी, वह भी, उसका भी वैभव आपके वैभव के सामने कुछ नहीं है। वह भी आपके चरण का दास है। तो दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिसके पास ऐसा वैभव, आपके समतुल्य वैभव किसी के पास हो, ऐसा पहले दो चरण में अपन ने देखा। फिर आगे यादृक प्रभा दिनकृत प्रधानकारा, इसमें उदाहरण दिया है थर्ड और फोर्थ चरण में। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रतांतकारा, सारे अंधकार को नष्ट करने वाला जो सूर्य है, दिनकृत है, दिनकर है, जो सूर्य है, तो उसकी उसकी प्रभा जैसी हो, मतलब सूर्य तो सारे अंधकार को नष्ट करता है, उसकी प्रभा कितनी होती है, तो उसके सामने जो ये चमकीले बाकी के जो सब ग्रह है, ग्रह गण से, ग्रहों का समूह है, सारा जो तारागण है, उनकी उनकी कांति के सूरज के सामने, मतलब उनकी कांति की कोई बात हो सकती है क्या सूरज के सामने? अर्थात नहीं हो सकती है। सारे अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य की जैसी प्रभा होती है, तो कितने भी चमकीले तारागण हो, फिर भी उन ग्रहगण की, उन ग्रहों के समूह की जो कांति है, क्या वह सूरज के समान होती है? अर्थात नहीं होती है। ऐसा यहाँ पे समझना है। अगर आप लोग आपके पेरेंट्स के साथ या दादा दादी के साथ पूजन में बैठते हो, पूजन करते हो, तो आपको ये दो लाइन उनके मुख से आपने सुनी होगी, जिसमें कहते हैं, जैसी महिमा तुम विषय और धरे नहीं कोई, जो सूरज में ज्योति है नहीं तारा गन सोए। तो इससे अपने को ये समझना है। तो आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे आचार्य मानतुक महाराज ने तो सूर्य को इष्ट कहा और तारागण को तुच्छ कहा, या मतलब जो
मतलब भगवान को, अपने भगवान को इष्ट कहा, जिसमें उन्होंने सूरज की उपमा दी तो उसको इष्ट कहा, और जो बाकी जो तारा है वो उनको ऐसे ही कह दिया। तो क्या आचार्य मानतुंग महाराज आलोचना कर रहे हैं कि ऐसे कंपैरिजन में उनको नीचा दिखाने का ऐसा भाव है मन में? तो इसको ऐसे नहीं समझते, यह तो एक भक्ति की अभिव्यक्ति है। तो इसमें ऐसा कहा जाता है। इसमें आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि भगवान आपके सामने तो कोई नहीं है। पहले भी अपन ने देखा था चंदों में, भगवान ने आचार्य मानतुंग महाराज ने स्तुति करते हुए कहा था कि भगवान आप तो क्षीर सागर हो और बाकी देवलोक तो क्षार सागर है, आप तो सूरज हो और ये बाकी सारे तारे हैं, तो आपके आगे कोई लगता नहीं। भगवान, ये जो विभूति है ये तो भगवान, ये विभूति भगवान के चरणों में है, पर भगवान तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, ऐसा यहाँ पे अपने को समझना है। भगवान के पास ये सब कुछ था, इससे मतलब इतनी विभूति से, जो विभूति दुनिया में किसी के पास एक मतलब बड़े चक्रवर्ती ऐसे तीर्थंकरों के पास जो विभूति होती है वो तो दूसरे किसी के भी पास नहीं होती। भगवान तो इन सब के अधिपति होते हुए भी भगवान ने इन सबको छोड़ा, इनका त्याग किया, उनका उपभोग नहीं किया। यही विलक्षण विशेषता जो भगवान में है, इसलिए भगवान आप में मेरे आराध्य हो, ऐसा आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं। अपन भी जब भगवान के पास जाते हैं तो अपन भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान से इस विभूति को मांगते हैं या दुनिया की विभूति को मांगते हैं? अपन तो हमें क्या मांगना चाहिए? अपन क्या मांगते हैं? पावर चाहिए, वेल्थ चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये तो सब क्षणभंगुर है, ये तो सब नष्ट होने वाला है। भगवान ने भी इनको छोड़ के, भगवान के पास तो कितना सारा था, अपने पास तो कुछ भी नहीं है, तो भगवान ने भी इन सब को छोड़ के, इनका त्याग करके दीक्षा ली, साधना की, तो अपने को भी वही करना है। भगवान कहते हैं ये भी, आप भी इस विभूति को प्राप्त कर सकते हैं, इस अंतरंग वैभव को, इस बाह्य समोषण आदि वैभव को आप भी प्राप्त कर सकते हो। पर कब? जब अपन अपने अंदर जो शक्ति विद्यमान है, जब अपन उसको प्रकट करेंगे, जब अपन उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, तब आत्मा का जो वैभव है, आत्मा की जो पावर है, वही शाश्वत पावर है। बाकी ये सब मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये पैसा, वेल्थ, ये सब तो क्या आज है कल नहीं, ऐसा इसको समझिए। अपने को तो गुणों को देखना, गुणों के वैभव को पाना, जैसे भगवान आप में गुण है वैसे मेरे में कब आए, कब उनका प्रकटीकरण हो, इसकी ओर अपने को ध्यान देना है। अभी आगे के छंद को अपन देखते हैं, 38, 39, जो भी आगे के और छंद आएंगे तो इनमें तो सारे भयों का वर्णन है और उसका कैसे निवारण हो उसका वर्णन है। अलग अलग भय व अलग उनसे बचने के अलग अलग रास्तों को यहाँ पे आचार्य भगवान ने कहा है। अभी अपन देखते हैं 38 नंबर का छंद। अभी इस छंद के माध्यम से पहले अपन पढ़ लेते हैं इस छंद को। क्षोतन्मदा विलोलक पोलमूल मत्त भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुत्ततमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। पुनः देखते हैं। क्षोतन्मदा विलोलकपोलमूल मत्त भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुत्ततमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। अभी इस छंद में, इस छंद के माध्यम से आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि भगवान जो भी आपका आश्रय लेता है तो उसको, इसमें हाथी का एग्जाम्पल दिया है, जो एक भीमकाय मदोन्मत्त हाथी है, ऐसे हाथी का एग्जाम्पल देके इस बात को बोला है कि जैसे वो भीमकाय हाथी है तो
जो भी आपका आश्रय लेगा तो उसको उस ऐसे हाथी की, ऐसे मदोन्मत्त भीमकाय हाथी का भी भय नहीं होता है। मदोन्मत्त हाथी यानी क्या होता है? मदोन्मत्त हाथी यानी वो ऐसा हाथी होता है जो बहुत मतलब वो उसको उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। वह एक्साइट हुआ रहता है, उस उन्मत्त हुआ रहता है, एंग्री रहता है, उद्वेलित हुआ रहता है, मदांध रहता है। इंग्लिश में अगर आप समझना चाहते हो तो इंटॉक्सिकेटेड, ऐसा वो हाथी होता है। तो इस हाथी का जो गंडस्थल होता है, गंडस्थल मतलब गले के नीचे का जो भाग होता है वह अत्यंत सॉफ्ट होता है, और वहां से ये एक टाइप का सिक्रीशन निकलता है, वो बहुत सुगंधी होता है, और उस सिक्रीशन को सूंघ के बहुत सारे भौरे वहां घूमने लगते हैं, मंडराने लगते हैं। तो उसके कारण भी वो हाथी और मदोन्मत्त हो जाता है। तो जब ऐसे अनकंट्रोलेबल, ऐसे मदोन्मत्त इंटॉक्सिकेटेड हाथी जब सामने आता है, तो उस बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या है। तो अपन पहले शब्दार्थ को देखते हैं। छोतन मदा विल, इसमें बनेगा छोतन प्लस मद प्लस अविल। ओके, छोतन प्लस मद प्लस अविल। तो छोत का अर्थ होता है झरना, झरता है वहां से, झरन झरने झरने की क्रिया को छोतन कहते हैं, जहां से झर रहा है, जहां से वो बह रहा है। और मद, मद यानी वो एक टाइप का सिक्रेशन है, मद। फिर आगे आविल, आविल यानी जो उससे मलिन हुआ है, जो उससे युक्त हुआ है, मलिन हुआ है, ऐसा आविल। आगे है विलोल, विलोल यानी जो चंचल हो गया है। कपोल मूल, कपोल यानी गाल या कान के नीचे का कनपट्टी जिसको अपन कहते हैं, गंडस्थल भी जिसको कहते हैं, ऐसा कपोल मूल। फिर आगे है मत्त, मत्त यानी जो उन्मत्त है, जो मदांध है, ऐसा इंटॉक्सिकेटेड, मत्त। फिर भ्रमद, भ्रमद यानी जहाँ पे वो मंडरा रहे, वो भौरे वहां पे गुंजार कर रहे हैं, भ्रमर, भ्रमर मतलब भौरा। फिर नाद, नाद यानी गुंजन, या जो भौरा गुनगुनाहट करता है, ऐसे इस टाइप से, वो गुनगुनाहट। फिर विवृद्ध, विवृद्ध मतलब बढ़ गया है। कोपम, कोपम यानी क्रोध, वो हाथी का क्रोध, उसकी उन्मत्तता जो बढ़ गई है। फिर ऐरावताब, ऐरावताब, ऐरावताभमि भमुद्दत, इस पूरे शब्द को अपन देखते हैं तो इसमें बनेगा ऐरावत प्लस आभम, ऐरावताभम, ऐरावत प्लस आभम प्लस ईभम, ऐरावताम भीब, ऐरावता भमीभ। तो ऐरावत प्लस आभम प्लस ईभम, तो इसमें बनेगा क्या? ऐरावत मतलब ऐरावत हाथी, जो विशालकाय बड़ा हाथी होता है, ऐसा ऐरावत हाथी। फिर आभम, आभम का मतलब आभा, और ईभम, ईभम का मतलब होता है हाथी। फिर आगे लिखते हैं मापतंतम। फिर इसमें आपतंतम मतलब जो सामने सामने से आ रहा है, ऐसा आपतंतम। फिर आगे दृष्टवा, दृष्टवा का अर्थ है देख कर। भयम, भयम यानी भय को। भवती, भवती यानी जो उत्पन्न होता है। नो यानी नहीं। और भवदाश्रितानाम, ये नो इंग्लिश का नो नहीं है, पर इसका मीनिंग नो ही है, नहीं। भवदाश्रितानाम, इसमें दो बनेंगे, भवत प्लस आश्रितानाम। भवत मतलब आपके, अपन ने बहुत बार इस शब्द को देखा, भवत यानी आपके, और आश्रितानाम यानी जो आपके शरण को प्राप्त है, जो आपके शरणागत हो गया है, ऐसा। तो इसके अर्थ को देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं छोतन मदा विल विलोल कपोल मूल, मतलब जो झरते हुए मद से जिसका गंडस्थल, जिसका गाल, जिसके गाल का मूल यानी जो गंडस्थल जो कैसा हुआ है, अविल जो मलिन हुआ है, और उसकी जो सुगंधी है,
उसके कारण वो भ्रमर भ्रमर वहां मंडरा रहे हैं, वहां गुंजार कर रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है, कोपम, वह हाथी और भी क्रोध को, उस हाथी का क्रोध और बढ़ गया है। ऐसे मदोन्मत्त हाथी को मैंने आपको बोला था कि उसको नियंत्रण करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और जब उसके ऊपर भौरे आके मंडराते हैं तो वो और भी मदोन्मत्त हो जाता है और उसका क्रोध बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐरावताभमिभव, मतलब ऐसे ऐरावत, इभम मतलब हाथी, ऐसा जो विशालकाय ऐरावत हाथी है, और उद्दंड होकर जो सामने से जो आ रहा है, ऐसे विकराल हाथी भी अगर सामने आ जाए तो जिसने आपको यानी भगवान को अपने हृदय में, जिसने भगवान का आश्रय लिया या अपने हृदय में जिसको बिठा लिया, भगवान का जिसने आश्रय लिया, तो उनको ऐसा विकराल हाथी कोई उनके लिए भय उत्पन्न नहीं करता है। ऐसे विकराल हाथी को देखकर भी ऐसे भक्त को कोई भय नहीं होता है, ऐसा इसमें अपने को समझना है। आप लोगों को लगेगा कि दीदी ये क्या है ऐसा, मतलब कि इतना बड़ा हाथी सामने से आए और अपन भक्तांबर को पढ़े, और वो इतना बड़ा हाथी जो ऐसा मदोन्मत्त है, इतना वो विनाश कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे क्या भक्तांबर पढ़ने से क्या वो शांत हो जाएगा, या किसी व्यक्ति को देखकर क्या वो ऐसे शांत होता है, ये मतलब ये कैसा क्या है। तो अपन ने कल, हाँ कल ही अपन ने देखा था ऑरा को, अपन ने महामंडल के प्रातिहार्य में ऑरा की बात कही थी। तो जो ऑरा होता है, तो ऐसे पॉजिटिव लोगों का, मतलब अपने जैसे सामान्य लोगों में भी कोई ऐसे मतलब मुनि महाराज देखो, योगी लोग देखो, जो ऐसे पॉजिटिव होते हैं, तो उनके ऑरा में भी उतनी शक्ति होती है। और फिर भगवान की बात तो अपन क्या कहें, एक आधे मतलब नॉर्मल धर्मात्मा में भी एक एक भक्त में भी ऐसी शक्ति आ जाती है उसके ऑरा में कि सामने वाला शांत हो जाता है। पर यहाँ पर तो जो हाथी का उदाहरण दिया है, तो इसमें तो उन्होंने कहा भगवान जिसने आपका आश्रय लिया है, तो उसके लिए भी ऐसा हाथी कोई भय उत्पन्न नहीं करेगा। ये सब पुण्य के प्रताप से, उसने जो भक्ति कर रहा है, भक्ति करने वाले का जो पुण्य का प्रताप रहता है, उसके कारण वह सरेंडर हो जाता है। तो औरा तो एक अपन ने कल देखा था, ये एक एनर्जी का फील्ड रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है। अपन ने फर्स्ट सेशन में भी देखा था कि जब मानतुंग महाराज ने इस भक्ति को भगवान के सामने किया, तो उनके 48 बंधन टूट गए। तो ये कैसे हुआ था, तो उस दिन मैंने आपको पराध्वनि के बारे में, या जो मतलब पराध्वनि यानी जो ध्वनि जिसको जिसकी जो जिसने 18,000 साइकिल्स को पार किया है, जो अभी सुनाई नहीं देती, ऐसे ध्वनि के बारे में अपन ने सुना था। तो उन वेव्स के कारण अल्ट्रासाउंड ड्रिल भी हो सकता है। मैंने उस दिन आपको बोला था कि डायमंड जैसे कठिन वस्तु को भी उससे कट किया जा सकता है। आजकल बहुत सारे ऑपरेशंस भी अल्ट्रासाउंड ड्रिल के आधार पर होते हैं। तो ये पॉसिबल है, इसमें कोई मतलब बहुत ऐसा भ्रम जैसी कोई बात नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति वो होता है, मतलब जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है वह इतना प्रभावशाली हो जाता है, तो उसके सामने तो ये मतलब धर्मात्मा व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। उसके पास एक अलग उसका ऑरा है, अलग उसकी एनर्जी है, और उसका प्रभावशाली जो ऑरा होता है, उसके रेंज में जो भी आएगा तो वो उससे प्रभावित हो जाता है, उसके ऊपर उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी के कारण ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे आचार्य भगवान ने कहा कि भगवान जो भी आपका आश्रय लेगा उसे कोई भय नहीं होगा। अभी अपन आगे का छंद देखते हैं 39। भिन्ने बकुंभ गलदुज्ज्वल शोणि ताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितम ते। पुनः एक बार इसको देखिए। भिन्ने भकुंभ गलदुज्ज्वल
गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकरभूषित भूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि न क्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। अभी इस छंद में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हाथी का, अभी अपन ने हाथी के भय का देखा, हाथी का भय नहीं, सिंह का भी भय नहीं होता। इसमें सिंह के भय का उदाहरण दिया है। तो हाथी का भी भय नहीं होता, सिंह का भी भय नहीं होता। किसको? जो आपका आश्रय लेता है उसको। जो आपका आश्रय लेगा उनके सामने कितना भी खूंखार, कितना भी हिंसक, कितना भी गुस्सेल ऐसा लायन, ऐसा शेर उनके सामने आ जाए तो भी वह बद्धक्रम शांत हो जाता है, वह कुछ बिगाड़ नहीं करता, वह उस भक्त के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, वह शांत हो जाता है। तो अपन ने अभी इस लास्ट 38 छंद में देखा था, गंडस्थल की बात की थी इसमें। तो इसमें भैया आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। जिन लोगों को नहीं आ रही वो पुनः कनेक्ट कर ले अपने आप को, या अपने स्पीकर्स वॉल्यूम को देखे। अपन ने 38 नंबर के छंद में जो गंडस्थल की बात की थी उसी का इसमें भी है। मैंने आपको कहा था जो गंडस्थल होता है हाथी का वह बहुत कोमल होता है, और गंडस्थल से वो सिक्रीशन निकलता है जिसके कारण, जिसकी सुगंधी से और भी भ्रमर उसके पास मंडराने लगते हैं। तो ये जो गंडस्थल रहता है हाथी का, इसी में मोती होते हैं ऐसा कहते हैं। मैंने नहीं देखा है पर ये ऐसा कहते हैं कि उसमें मोती भी होते हैं। जो गजमोती की स्टोरी है, गजमोती अगर आपने सुना हो, अगर आप जानते हो, तो वो इसी जगह से निकलते हैं। तो गंडस्थल की बात अपन ने की यहाँ पे। तो पहले अभी अपन इसका शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसके अर्थ के पास जाते हैं। भिन्नेब कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त। भिन्नेब मतलब भिन्न, भिन्ने इसमें दो बने के, भिन्न प्लस ईभ। अपन ने लास्ट छंद में देखा था, ईभ का मतलब होता है हाथी। अपन ने ईभ कहाँ से निकाला था? 38 नंबर के छंद में, थर्ड चरण में, ऐरावताम बीभ। तो ऐरावत प्लस आभम प्लस ईभ, ईभ मतलब हाथी। यहाँ भी वैसे ही भिन्ने, भिन्न प्लस ईभ, ईभ मतलब हाथी, और भिन्न मतलब जो छिन्न भिन्न हुआ, विदीर्ण हुआ, ऐसा। फिर आगे है कुंभ। कुंभ का मतलब होता है उसका गंडस्थल, हाथी का गंडस्थल जो अत्यंत कोमल होता है। जब हाथी मतलब हाथी को कंट्रोल करने के लिए उसका जो महावत होता है वह इसी गंडस्थल पर उसकी काठी से मतलब उसी को मारता है, तब वो हाथी उसके कंट्रोल में आता है। तो कुंभ, कुंभ का मतलब है गंडस्थल। फिर आगे गलद उज्ज्वल, तो इसमें बनेगा गलद प्लस उज्ज्वल। गलद यानी झरता हुआ, और उज्ज्वल यानी जो श्वेत है, धवल है, व्हाइट, ऐसा। और शोणित, शोणित का मतलब होता है शोणिताक्त। शोणित अक्त, शोणी यानी ब्लड यानी रक्त, और अक्त यानी उससे जो लगा हुआ है, जो उससे सना हुआ है, ऐसा। फिर आगे है मुक्ताफल। मुक्ताफल यानी मुक्ता यानी मोती, अपन ने कल देखा था मुक्ताफल। मुक्ता अपन ने कहा देखा था कल? छत्र में। छत्र में नीचे मुक्ता फल की झालर है, उसकी फ्रिल है, वहां अपन ने मुक्ता देखा था। तो मुक्ता फल यानी वो गज मोती जो उनके गंडस्थल से निकलता है उस हाथी के। फिर आगे है प्रकर। प्रकर यानी समूह। फिर भूषित, भूषित यानी उससे जो सुशोभित है, ऐसा। भूमि, भूमि यानी वो पृथ्वी, पृथ्वी का एक भाग। और भाग, भाग यानी भाग, पार्ट। फिर आगे बद्ध क्रम। बद्ध मतलब जो बंधा हुआ है, और क्रम मतलब जो बद्ध क्रम, क्रम मतलब जो
पराक्रम है उसका वह। फिर क्रमः, बद्ध क्रम हुआ, फिर क्रम, क्रम गतम, क्रम गतम मतलब, क्रम मतलब पैर, और गतम, गतम मतलब गया हुआ। हरिनाधि पोपी, हरिनाधि पोपी मतलब हरि, इसमें बनेगा हरिण प्लस अधिप प्लस अपी। हरिण मतलब हरिण डियर, और उसका अधिप, अधिप मतलब उसका राजा, हरिण का स्वामी तो कौन, सिंह। और अपी, अपी मतलब भी। फिर नाक्रामती, न प्लस आक्रामती, ऐसा बनेगा इसमें, नाक्रामती का न प्लस आक्रामती, न यानी नहीं और आक्रामती यानी जो आक्रमण करता है, ऐसा। क्रम युगाचल, क्रम, क्रम अपन ने अभी देखा थर्ड चरण में, क्रम यानी पैर, और युग, युगाचल, युग प्लस आचल, युग प्लस अचल, तो युग मतलब जोड़ी और अचल मतलब होता है माउंटेन्स, पर्वत। फिर संश्रितम, संश्रित मतलब अच्छी प्रकार से, आश्रित, आश्रित, और ते मतलब आपके। तो अभी इसका अपन अर्थ देखते हैं। यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि उस शेर ने आकर के क्या किया, हाथी के गंडस्थल को विदीर्ण किया, उसको फाड़ा, तो उसको फाड़ने के कारण क्या हुआ, वहां से बहुत सारा रक्त बहने लगा, और उसमें जो मोती थे, मुक्ता फल थे, गज मोती थे, वो भी बहने लगे। तो वो बहने के कारण क्या हो गया, वो सब पृथ्वी पर गिर पड़ा, तो पृथ्वी शोभायमान हुई। इसका मतलब ये है कि एक तरफ लाल रक्त और एक तरफ ये सफेद धवल, धवल युक्त ऐसे सफेद सुंदर मोती, तो उसके कारण पृथ्वी शोभायमान को प्राप्त हुई, ऐसा वो कह रहे हैं। और आगे फिर उन्होंने कहा है कि ऐसे जो क्रूर शेर भी अगर ऐसा सामने आ जाए, पर जिस, पर उस व्यक्ति ने अगर आपके चरण युगल को, आपके चरण रूपी पर्वतों का अगर आश्रय लिया है, तो उस भक्त का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा खूंखार सिंह, हरिनादि पोपी, ऐसा खूंखार सिंह भी अगर उस भक्त के सामने आ जाए और उस भक्त ने अगर आपका आश्रय लिया हो, तो उसका भी वो कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। जिसके आप, जिसने आपके चरण का आश्रय लिया है, उससे, उस पर शेर अटैक नहीं कर सकता है, ऐसा यहाँ पर अपने को समझना है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, जो एक इमेजिनरी स्टोरी नहीं है बल्कि एक सच्ची कहानी है। और ये कहानी 200 साल पूर्व में हुई थी, जयपुर की कहानी है। एक राजा का दरबार था जिसमें, सब लोगों को पता होगी ऐसा मुझे लगता है, पर फिर भी मैं इसको बताती हूँ। एक राजा के दरबार में एक सेठ दीवान अमरचंद नाम के एक बहुत अच्छे, उस राजा के, राजा का जो दरबार होता है उसमें एक बहुत एक ऐसे अच्छी व्यक्तित्व थे, अमर, अमर दीवानचंद अमर। तो उस, वो जो दीवान थे वो बहुत प्रभावशाली थे और लोकमान्य थे, लोग उनको बहुत मानते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। पर ऐसे बहुत बार अपन ने देखा देखा होता है, सुना होता है कि ऐसे अच्छे लोगों के ईर्ष्यालु भी उतने ही होते हैं, तो बहुत सारे लोग उनसे भी ईर्ष्या करते थे। तो ईर्ष्या के कारण उन्होंने राजा को उनके बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, और राजा भी उन लोगों की बातों में आ गए, और उनने फिर इन दीवान अमरचंद को एक पनिशमेंट देने का उनका तय हुआ। तो उन्होंने पनिशमेंट ये दी, उन्होंने कहा कि दीवान अमरचंद को, जो दरबार में उनके, जो राजा के दरबार में जो शेर था, तो उसको भोजन कराना है। दीवान अमरचंद तो बहुत एक शुद्ध जैनी थे, अहिंसक, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो अभी आप सोचो कि शेर को भोजन कराना, और वो भी एक जैनी के हाथी, एक शाकाहारी के हाथी, कितना डिफिकल्ट। और शेर तो मांसाहारी, मांस ही करता है, तो ये कितनी डिफिकल्ट पनिशमेंट दी है। पर इस पनिशमेंट को सुन के भी सेठ, इस पनिशमेंट को सुन के भी दीवान अमरचंद जी ने
इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी राजा ने तो फरमाया है तो इसको तो फॉलो करना पड़ेगा। और वो शेर तो 3 दिन का भूखा था। आप समझ सकते हो उसको कितनी भूख लगी होगी, वो कितना चिढ़ा हुआ होगा। ऐसे 3 दिन के भूखे शेर को उनको भोजन करवाना था, ऐसा उनका पनिशमेंट था। तो अमरचंद सेठ ने उसको एक्सेप्ट किया। फिर जब वो दिन आया सुबह का, जिस दिन अगले दिन मतलब उनको उससे भोजन कराना था उस शेर को, तो सेठ अमरचंद तो शुद्ध जैनी अहिंसक, वो तो जलेबी और दूध लेके, जलेबी और दूध बना के लेके गए वो शेर के केज में, लायन के केज में अंदर गए। सब लोग बाहर से देख रहे थे, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी ये देखने के लिए, और सबको पता था अभी इसमें अमरचंद जी का तो गए, मतलब इसमें अभी मतलब पॉसिबल ही नहीं, शेर के सामने कैसे। तो सबको तो ऐसे ही लगा। सेठ अमरचंद, सॉरी दीवान अमरचंद अंदर गए केज में, क्या लेके गए, जलेबी और दूध लेके गए। उन्होंने जलेबी का और दूध का वो जो जिसमें लेके गए थे कटोरा, उसको नीचे रखा और उन्होंने शेर से कहा कि हे शेर, हे मृगराज, आप तो 3 दिन से भूखे हो और मैं आपके लिए भोजन लेके आया हूँ। मैंने आपके लिए जलेबी और दूध लाया है, तो आप इसे खा के अपनी भूख को शांत कीजिए। और अगर आपकी भूख इससे शांत नहीं होती है, आपको मांस ही खाना हो, तो आप मुझे खा सकते हैं। इतनी बड़ी बात उस सेठ ने, मतलब आप सोच सकते कितने ब्रेव होंगे वो। तो उनने उस शेर को कहा इस बात को, शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और उसको देख के तो सब लोग और डर गए कि अभी तो अमरचंद गए काम से। पर शेर आया अमरचंद के पास, अमरचंद दीवान के पास, और उनके चरण को उसने छुआ और उसने वो पूरी जलेबी और दूध खाया। उन्होंने अमरचंद जी को कुछ भी नहीं किया। सब लोग देखते रह गए। आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा मांसाहारी प्राणी ये शेर, 3 दिन का भूखा, और वो इतनी सी बात में कैसे मतलब उसके ऊपर प्रभाव पड़ा और कैसे धर्म की भी रक्षा हुई। और मतलब आप समझ सकते हैं इस बात को कि कैसे ये हुआ। तो इससे मैं ऐसा आपको मतलब मुझे कहने, ये स्टोरी सुनाने के पीछे ये भाव था कि जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होती है तो वह तो इन बातों से कभी डरता ही नहीं है। और सच्चा भक्त सेठ अमरचंद जैसा, जिसने कोई परवाह नहीं की और अपने धर्म को भी नहीं तोड़ा। अगर आप हम होते तो अपन तो क्या करते, सोचते कि ये तो शेर तो मांसाहारी करेगा, मांस ही देना पड़ेगा, और अपन तो मतलब इस बात को, इस चैलेंज को तो एक्सेप्ट भी नहीं करते और ऐसा सोच भी नहीं सकते। पर सेठ अमरचंद ने जो बात की, वो सच्ची कहानी आज भी वो हिस्ट्री के बुक्स में लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है और बहुत पुरानी भी नहीं, अभी 200 इयर्स पुरानी है, ज्यादा भी पुरानी नहीं है। तो सच्चा भक्त ऐसा दृढ़ श्रद्धानी रहता है, ऐसा भेद विज्ञानी रहता है, और उसी श्रद्धान को उसी श्रद्धान से, उसी ज्ञान के बल पर हम भी अपने जीवन का ऐसा कल्याण कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति अपने अंदर भी घटित हो और अपन भी ऐसे बने, अपने को भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा दृढ़ श्रद्धानी अपने को भी बनना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे ये मतलब इस एग्जाम्पल से बहुत सारी सीख लेने जैसी है। आप कहोगे कि दीदी अपने इस अपन तो अनेक कहानियां सुनते हैं प्रथमान योग की, तो उसमें तो कितने सारे मुनिराजों को शेरों ने खाया है। सुकौशल मुनि की बात कहे तो उनको भी तो शेर ने पूरा खा लिया था, तो फिर कैसा, फिर उनकी क्या भक्ति नहीं थी क्या उन महाराज की? तो ऐसा नहीं, उन महाराज की भी भक्ति थी, वो भी अपनी साधना में लीन थे। पर अपन इस बात को ऐसा भी समझे अभी, कैसे पाप का उदय अगर होता है और ऐसी चीज उनके लाइफ में घटनी होती है तो वो ऐसी घट भी जाती है। पर आप इस
इसमें से ये समझिए कि सुकौशल मुनि महाराज को जब शेरनी खा रही थी तब भी वो अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने भगवान का ही तो आश्रय लिया था, वो तो अपनी साधना में डूबे थे, वे अपने आत्मा में लीन थे। तो इसमें ऐसा भी अपन समझ सकते हैं कि जो भगवान का आश्रय लेता है उसको किसी का भय भी नहीं लगता है। तो उनको शेर का भय भी नहीं लगा और वो तो अपनी साधना में लीन रहे। बहुत सारी बातें बतानी है पर अपने पास समय की कमी है। अभी अपन आगे का छंद देखते हैं। 40 नंबर उच्चारण। कल्पांत काल पवनोदतवन्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। फिर से देखिए एक बार। कल्पांत काल पवनो दतवन्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। अभी इसमें आचार्य मानतु महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, जो आपका भक्त है, जो भक्त आपकी स्तुति, आपके स्तवन, आपके भक्ति में जो लवलीन है, जो उसमें लीन हो गया है, उसका तो भव भी हर लेते हैं, उसका तो भय भी हर लेते हैं। वह निडर हो जाता है, वह अभय हो जाता है। और प्रभु आपके नाम स्मरण से मैंने क्या महसूस किया, इस बात को इस छंद में कह रहे हैं। अपन अभी इसके शब्दार्थ को देखते हैं। कल्पांत काल, कल्पांत काल मतलब प्रलय काल। फिर आगे है पवन, पवन मतलब वायु। उद्यत, उद्यत मतलब जो उत्तेजित हुई है, उद्यत। वन्नी, वन्नी मतलब अग्नि। कल्प, कल्प मतलब समान। दावानलम, दावानलम मतलब दावानल यानी फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग को दावानल कहते हैं, फॉरेस्ट फायर, जंगल आग। ज्वलितम, ज्वलितम मतलब जलित हुई, जलती हुई, जल रही है जो ऐसी। फिर ज्वलितम, ज्वलितम उज्ज्वल, इसमें ज्वलितम प्लस उज्ज्वल, उज्ज्वल का अर्थ है जो अग्नि अभी निर्धूम हुई है, ऐसी। निर्धूम होने के कारण अभी वो उज्जवल हुई, जो जल रही है, ऐसी। मुत्स्फुलिंगम, इसमें बनेगा उत्स्फुलिंग, उत्स्फुलिंग यानी जिससे वो चिंगारियां बाहर निकल रही है, स्फुल्लिंग जिससे बाहर निकल रहे हैं, चिंगारियां बाहर निकल रही, ऐसी। विश्वम, विश्वम यानी इस विश्व को। जिगत सुमेव, इसका बनेगा जिगत सुम प्लस ईव, जिगत सुम प्लस ईव। जिगत सुम मतलब जो उसको निगल रहा है, ऐसा। और इव, इव मतलब ऐसा आप मानो, समझो। सम्मुख, सम्मुख मापतंतम, इसमें बनेगा सम्मुख, सम्मुखम प्लस आपतंतम। तो सम्मुख का अर्थ है सामने, और आपतंतम मतलब सामने से आ रही ऐसी, आपतंतम। फिर त्वन्नाम, त्वन्नाम त्वत प्लस नाम, त्वत यानी आपके, नाम यानी आपका नाम लेने से, आपका कीर्तन करने से, आपका नाम स्मरण करने से, ऐसे। जलम, जलम यानी जल। शमयत, शमयते शेषम, इसमें बनेगा शम, शमयत प्लस अशेष। शमयत मतलब शांत कर देता है, और अशेष यानी संपूर्ण, जिसका शेष नहीं, अशेष, संपूर्ण, ऐसे। तो इसका अर्थ अपन देखते हैं। इसमें आचार्य मानतु महाराज कहते हैं कल्पांत काल यानी प्रलयकालीन जो पवन उद्गत, जो आंधी है, जो प्रलयकालीन आंधी से जो उद्यत हुई है, कौन? वन्नी यानी जो अग्नि,
ऐसी जो अग्नि प्रलय काल के आंधी से उत्तेजित हुई है, ऐसी दावानल, ऐसी जंगल की आग को, और वो आग कैसी है? मुत्स्फुलिंगम, वो दहक रही है, उससे चिंगारियां बाहर निकल रही है और वो आसमान को छू रही है और जोर से वो मतलब भभक रही है और जोर से उसने और जोर से वो फायर लग गई है, ऐसी जो आसमान को छू रही है, बड़े बड़े उसके लपटे हैं। और अगर वो भक्त के सामने जो सामने और क्या, और वो आग कैसी है? सामने से जो आ रहा है उसको भी निगल रही है, ऐसी इतनी बड़ी वो भयंकर आग है जो सामने वाले को भी भस्म कर देगी, इतनी बड़ी ऐसी प्रचंड आग भी अगर है। पर भगवान जो भी आपका नाम लेगा, आपके नाम का कीर्तन करेगा, आपके नाम को स्मरण करेगा, उसके लिए आपके नाम रूपी कीर्तन जल से वह शांत हो जाएगी, वह बुझ जाएगी। वह इतनी बड़ी आग, आग का भी वर्णन आपने देखा, कितनी बड़ी आग लगी है। और दावानल तो बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर्स बहुत बड़े रहते हैं और उसको कंट्रोल करना, बंद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी फायर भी आपके नाम रूपी कीर्तन के जल से भी बुझ जाती है, शांत हो जाती है, ऐसा अपने को यहाँ समझना है। भैया जी। आदिनाथ भगवान की जय। हम लोग यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र में, यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान का नाम लेने मात्र से हाथी के द्वारा किया जाने वाला उपद्रव, शेर के द्वारा किया जाने वाला उपद्रव, अथवा अग्नि के द्वारा किया जाने वाला ये उपद्रव जितने भी हैं, ये सभी भगवान का नाम लेने मात्र से दूर हो जाते, भाग जाते, नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम जो बड़े ही मनोभावों के साथ, भावों के साथ लेते हैं, कहते हैं उनके सामने आई हुई जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, सब दूर हो जाती। माँ ने कहा, बेटा तू प्रतिदिन जंगल से लौटता है, ध्यान रखना रास्ते में कई हिंसक जानवर मिलते, तू जल्दी आ जाता है तो कोई बात नहीं, किंतु कभी रात्रि हो जाए तो रात में तू आते समय भगवान का नाम लेना। कुछ नहीं, अरिहंत भैया, तेरा एक भैया है, जंगल में रहता है, वो भाई तेरा बड़ा भाई है, उस भाई का तू यदि नाम लेगा तो निश्चित है वो भाई तेरे लिए सामने आकर के तेरी आई हुई समस्याओं को दूर कर देगा। एक दिन लौट रहा था, बरसात हुई, वृक्ष के नीचे खड़ा रह गया घंटे भर के लिए, जब तक पानी नहीं रुका तब तक रुका रहा। अंधेरा हो गया, खूब तीव्र झंझावात चल रही थी, बारिश के साथ साथ तीव्र हवाएं चल रही थी। उसने सोचा कोई आसरा नहीं, रुक गया। जब आगे चलने को हुआ तो उसे बड़ा डर लगे, क्योंकि हवाएं साए चल रही थी उस जंगल में। ही था, छोटा था, उसने सोचा भैया क्या करूं, माँ की बात याद आ गई। माँ ने कहा था कि तेरा बड़ा भाई जंगल में रहता, उसका नाम है अरिहंत भैया। बस हाथ जोड़ करके, जोर जोर करके कहता, अरिहंत भैया, अरिहंत भैया, अरिहंत भैया। बस फिर क्या था, वो अरिहंत भैया यानी
नमो अरिहंताणम था, और कुछ नहीं था। बस इतना बोला और वो सारी की सारी जितनी भी समस्याएं जो आई थी सब शांत हो गई। आकर के माँ से कहता, माँ, लिपट गया अपनी माँ के आंचल से। माँ, आज मेरे बड़े भैया अरिहंत ने मेरे सामने सारी समस्याओं को दूर कर दिया। मैं बहुत भयभीत हो गया, डर गया था, किंतु आपके शब्द वचन मुझे याद आए और आकर के मैंने कहा कि अरिहंत भैया, अरिहंत भैया। इतना कहना मात्र था कि उतने में ही पल भर में मेरी आई हुई जितनी भी विपत्तियां थी सब दूर चली गई। माँ, अपना भैया कितना अच्छा, कितना अच्छा। वो बेटा माँ से कहता है कि मुझे उस अरिहंत भैया को देखना है, माँ देखना है। हाँ बेटा, भैया दिखा दूंगी तुझे, लेकिन उसके लिए तुझे मंदिर चलना पड़ेगा, और मंदिर में जब जाएगा तो नियम से वहां धीरे धीरे अब अरिहंत के स्वरूप को समझने लगेगा। अभी तो अरिहंत कौन है उसको यही पता नहीं हो, तो ये समझ रहा कि जैसे माँ ने मुझे जन्म दिया वैसे ही एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अरिहंत है। जब मंदिर जाता है तो मंदिर जाकर के फिर धीरे धीरे अरिहंत क्या है, नमो अरिहंताणम, ऐसो पंच नमो यारो, सब पावक पणासनो, मंगलाड़ंच सव्य सेम, परमम हवई मंगलम। इसका अर्थ जब वह जानता है तो कहता कि माँ तू धन्य है, तूने मुझे अरिहंत भैया के निमित्त इस जिन धर्म से जोड़ दिया, और ऐसा जुड़ गया, ऐसा जुड़ गया कि फिर कभी टूटने का नाम नहीं है। ऐसे ये स्तुति कहलाती है। जो भगवान का नाम बड़े मन से लेते, भावों से लेते हैं, उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। समय अपना हो रहा है। आज दोपहर में 3 बजे आप लोगों के लिए दर्शन स्तुति का परीक्षा घोषित होना है, परीक्षा होनी है। आप उस पेपर को व्यवस्थित देवे। रात्रि में 8:30 बजे आप लोगों के लिए पंच महागुरु भक्ति का वहां पर रिजल्ट परिणाम घोषित होगा, और अपनी सभा 7:30 बजे शहढाला की व्यवस्थित चलेगी। आगे सारे प्रोग्राम आप लोग को वैसे सूचित किए हैं, और भी ग्रुप से आप देख सकते हैं जिनवाणी स्तुति करेंगे। ओम सिरि जिनवानी जग कल्याणी, जग जान मदतम मोह हरि, जनमान हारी गणहर हारी, जम्मा जरा भव रोग हरि, तिथयराणं दिव्या जोनिंजो, पढ़ई सुनई माई धारई, नानं शोकमनंतं धैर्य, सासद मुख पदं पावई, सासद मुख पदं पावई। नौ नमोकार। अशोक जी को अनम्यूट करना 2 मिनट के लिए। अशोक जी, बज बेंगलुरु। हाँ भैया। भैया नहीं दिख रहे अभी, उनके नाम से नहीं दिख रहे यहाँ। भैया हाँ, वो देखो, उनके नाम से नहीं है अभी क्लास में, शायद अशोक जैन दूसरे। हिंदी में लिखा है, अशोक जैन बेंगलुरु। अच्छा, सॉरी। है भैया। हाँ, वंदना भैया जी।
अशोक जी कुछ कहना चाह रहे थे कुछ परीक्षा के संदर्भ में? टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए कुछ जी उस अच्छा। पेपर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है इसलिए जी थोड़ा देरी हो सकता है। ठीक है, ठीक। तो आप सभी 3 लोग के वो मेरे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है पेपर में कुछ थोड़ी सी देरी हो गए। कितने बजे तक हो जाएगा अशोक जी? 3:30 तक हो जाना चाहिए। 3:30 तक हो, 3:30 पर आएगा पेपर, आप ऐसा समझे, ठीक है? 3:30। चिनवानी माता 3 से 3:30 किसी भी समय आ सकते हैं। 3:30 बजे। ठीक है, 3:30 बजे छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक। सभी को सूचित किया जाता 3:30 जी बजे भैया, आप लोग के पेपर वंदना। आएगा, ठीक है? हाँ, ग्रुप में मैसेज भी डाल दीजिएगा एक। वंदना भैया। जी सभी को भैया, जय जिनेंद्र, शुभ दिवस। बंद करती हूँ वंदना भैया। भैया जी। जी जी। वंदना दीदी। वंदना, जय जिनेंद्र सब।